अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे खेल की खबर से। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का चौथा मार्का। कीवीज का ग्रीन शर्ट्स को 179 रन का हदफ। टीम ने अपनी बारी पर 7 विकेटों पर 178 रन का मजमुआ स्कोर बोर्ड पर सजा लिया। टोटल में टिम रॉबिन्सन 51 रन के साथ नुमाया रहे। अब्बास अफरीदी ने 3 शिकार भी किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खबर शामिल करते हैं अदलिया में मुदाखलत के वाक़यात मेरे चीफ जस्टिस बनने से पहले के हैं। चीफ जान काजी फायज ईसा का सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ोहराने से खिताब। कहा, जब से चीफ जस्टिस बना हूं हाई कोर्ट के एक भी जज ने काम में मुदाखलत की शिकायत नहीं की। अगर मुदाखलत की भी जाती रही है तो मुझे रिपोर्ट नहीं की गई। ये याद दहानी कराने की बात है। काम में मुदाखलत काबिल कबूल नहीं। Support that the Sindh High Court Bar Association extends to the 6 judges of the Islamabad High Court who had written to me as well. I thank them on their behalf, but I would like to say one thing, that since I've been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. Now, if there is been interference in their work, it has not been reported to me. And all the incidents that were mentioned were before my watch, before I took the oath as Chief Justice. So this is a thing to bear in mind, because interference is not acceptable, but at the same time, nothing has been reported to me during my watch. अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ समूचों पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखिल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर खान भी 6 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। नए बेंच में जस्टिस याहिया आफरीदी शामिल नहीं होंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने तहरीरी नोट में खुद को बेंच से अलग कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में तमाम इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी ने रिमार्क्स दिए। गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस समेत सब ने फुटपाथों पर कब्जा कर रखा है। इतना डर लगता है तो रिमोट एरिया में जाकर बैठ जाएं। 3 दिन के अंदर कब्जे खत्म करें। मुतालिका इदारे इसका खर्च भी मजाज अफसर की जेब से लें। सिक्योरिटी के नाम पर सड़कों को बंद न करें। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म, तमाम सरकारी और निजी इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस के बाहर से तजावुजात हटाई जाएं। अगर इतना डर लगता है तो रिमोट एरिया में जाकर बैठ जाएं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में KCR मंसूबे के मुतासरीन की दरखास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि छोटे लोगों के घर तोड़ दिए, सरकारी इदारों के सामने से भी तजावुजात हटाएं। हुक्म दिया कि 3 दिन के अंदर विफाकी सूबाई मकामी हुकूमतें और इदारे अपने कब्जे खत्म करें, तजावुजात मस्मार कर दें। मुतालिका इदारे इसका खर्च भी मिजाज अफसर की जेब से लें। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से मुखातिब होकर कहा, देखते नहीं गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस और दीगर इदारों ने फुटपाथों पर कब्जा किया हुआ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, सिक्योरिटी इशूज हैं, बम हमले हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, अवाम पर हमले हों और आप महफूज रहें, कहीं और चले जाएं, जगह खाली करें, सिक्योरिटी के नाम पर सड़कें बंद न करें। चीफ जस्टिस ने कहा, मेरे आने से पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क बंद थी, मैंने खोल दी, मना कर दिया कि मेरे लिए रूट न लगाएं। IG को कहा है, अब अगर रूट लगाएंगे तो तौहीन अदालत का नोटिस होगा। थोड़ी सी जिंदगी है, VIP बने फिरते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर की जमीन नीलाम करके मुतासरीन को मुआवजा देने का हुक्म दे दिया। हाइट्स मुतासरीन केस में चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, इसका मालिक कौन है? वकील तिजोरी हाइट्स ने बताया, गवर्नर सिंध की अहलिया के नाम पर प्लॉट था। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया, नोटिस गवर्नर हाउस भेजें, कहाँ भेजें? वकील आबिद जुबैरी ने कहा, मुझे क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन लेने दें, कुछ वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप चाहते हैं तौहीन अदालत का नोटिस भेजें। नस्ला टावर की जमीन बेचें, अलॉटीज को मुआवजा अदा करें। तिजोरी हाइट्स किसका है? आइंदा समाअत पर नाम बताएं। चीफ जस्टिस के कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालती फैसले के मुताबिक 3 माह में नस्ला टावर के मालिक को रिहायशियों की रकम वापस करना थी। प्लाट नीलाम करके मुतासरीन को रकम दें। वकील ने दलाइल देते हुए कहा, नस्ला टावर के बिल्डर का इंतकाल हो चुका और ताहाल मुआवजा नहीं मिला। अदालत ने 44 मुतासरीन को मुआवजा अदायगी का हुक्म दिया था।
तिजोरी हाइट्स से मेरा या मेरी फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं। गवर्नर सिंध कामरी ने तरदीद कर दी। कहा जो लोग शर फैलाने वाले हैं वो बाज आ जाएं, वरना कानूनी रास्ता इख्तियार करूंगा। मुझे मजबूर ना करें कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखूं। मेरे चाहने वाले जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। ये चेक कर रहा हूं कि ना तो तिजोरी हाइट में मेरा कोई जिक्र है, ना मेरा नाम है, ना वो मेरी है, ना मेरी फैमिली का उससे कोई ताल्लुक है, ना मेरी अहलिया की है। तो मैं बिल्कुल सख्ती से इसकी मजम्मत मेरा तर्जुमान कर भी चुका है और मैंने भी कर दी है। जिस साहब ने वहाँ नाम लिया है उनको सभी जानते हैं कि वो किसके आदमी हैं और ये काम वो कब करते हैं जब उन्हें कहा जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम पाकिस्तान के इदारों को और तमाम मीडिया के हाउसेस को ये कहता हूँ कि ना तिजोरी हाइट्स मेरा है, ना मेरी अहलिया का है। जिस पर इंक्वायरी जो कर सकता है करें। शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर के मुतासरीन की जानिब से दायर केस पर समाअत हुई। नस्ला टावर मुतासरीन की जानिब से वकील और एडवोकेट जनरल सिंध भी अदालत में पेश हुए। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान। जी काशान। आज बिल्कुल देखें, आज सुप्रीम रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम केसेस की समाअत गई, जिसमें नस्ला टावर का जो है 2 साल से ज़ायद होगा जो अदालत में ज़ेर समाअत है उसकी भी समाअत हुई। जबकि नस्ला टावर मुतासरीन की जानिब से एडवोकेट शहाब सिरकी जो है वो अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से अदालत को कहा गया कि मुतासरीन को जो मुआवजा देना था वो मुआवजा ताहाल नहीं दिया गया। 40 से करीब मुतासरीन हैं जिनको मुआवजा नहीं दिया गया। अदालत की जानिब से जो है एडवोकेट जनरल सिंध है वो भी अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि इस प्लाट का ऑफिशियल असाइनी जो है वो सेशन जज को बनाया गया था। जबकि वकील की जानिब से भी जो है वो दलाइल दिए गए, उसमें उनकी जानिब से कहा गया कि इस प्लाट का नस्ला टावर मुतासरीन को भी जो है मुआवजा दिया जाना था। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क देते हुए कहा गया कि हमें आप ऑर्डर पढ़कर सुनाएं और या आपने कोई दरख्वास्त लगाई है तो वो बताएं। अदालत के फैसले के मुताबिक 3 माह में नस्ला टावर के मालिक को तमाम रिहायशियों को रकम वापस करनी थी। तमाम मालिक का जो है वो इंतकाल हो गया, जिसके बाद ये केस जो है ताखिर का शिकार हुआ था। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस केस की समाअत जो है वो हर महीने जो है यहाँ पर कराची रजिस्ट्री में की जाती है। ख्वाजा शम्स एडवोकेट जो है वो भी अदालत में पेश हुए मुतासरीन की जानिब से। जबकि रफ़ाई उनकी जानिब से भी कहा गया कि रफ़ाई प्लाट मकसद के लिए बनाया गया था, वो ऑक्शन या फ़रोख्त नहीं हो सकता। अदालत ने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी जो है उसको भी नोटिस जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान ने अमरीका की इंसानी हुकूक से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। दफ्तर कहना है कि रिपोर्ट में लिखे मंदरजात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। रिपोर्ट में गजा और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को नज़रअंदाज किया गया है। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुताल्लिक अमरीकी रिपोर्ट सियासी बुनियाद पर बनाई गई। ये रिपोर्ट्स वाज़ेह तौर पर दोहरे मयार को जाहिर करती हैं। दफ्तर खारजा ने रद्द अमल में बयान जारी कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि रिपोर्ट के मंदरजात गलत मालूमात पर मबनी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर हैं। गजा और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को नज़रअंदाज किया गया। तर्जुमान ने सवाल उठाया कि इंसानी हुकूक की रिपोर्ट में गजा के हज़ारों शहदा को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। दफ्तर खारजा ने कहा कि अमरीकी महकमा खारजा को सच बोलने के लिए इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है नौजवान इस मुल्क का मुस्तक़बिल हैं। नौजवानों की कमी नहीं, इनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। नौजवान मुल्क में कीमती ज़र मुबादला कमाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नौजवानों पर सरमायाकारी करेंगे। IT के शोबे में नौजवान सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। मौक़ों से फ़ायदा उठाकर मुल्क को तरक्की के राह पर गामज़न करेंगे। Pakistan is blessed with huge youth, a resource by Allah Almighty, spanning from 15 years to 30 years into millions of boys and girls. This is a challenge for us as well as a great opportunity. Let's decide today that this, mashallah, youthful population, highly talented, we will be able to convert them into a great asset of Pakistan. I was very happy to meet some of our daughters who have started earning thousands of dollars, and I think this is a remarkable achievement. I thought that we'll have to pump in millions of dollars before these dollars could come in, but this shows your talent and your innovative capacities, which simply need to be in sea of change. इलेक्शन में मुबैना धांधली, अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्क भर में जलसों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अशरकज़ई ने कहा कि 8 फरवरी का इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह अक्सरियत से जीता था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले फॉर्म 47 वाली हुकूमत के खिलाफ कल एहतजाज होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रजा बोले ख़वातीन पर हाथ डालने वालों के हाथ काट देंगे। जंगल का कानून ज़्यादा देर नहीं चलेगा। हम ये कैसे
छुपा सकते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में PTI जीत चुकी है। 5 तारीख को इस अलायंस का जलसा होगा कराची में, 10 तारीख को होगा इंशाल्लाह फैसलाबाद में। कल इंशाल्लाह ताला जुमे के दिन पूरे पाकिस्तान के जितने भी सूबाई हलके हैं वहाँ पे PTI जो है वो अपने अपने मुजाहरे करेगी। फॉर्म 47 की जो हुकूमत बनी है उसके खिलाफ। फैसलाबाद के जलसा से पहले ही कल रात तकरीबन 9 पार्लियामेंटेरियंस के घरों पर रेड हुए और आज अभी तक 6 पार्लियामेंटेरियंस के घरों के ऊपर रेड हो चुके हैं। तो मैं इसको वजीर दाखिला को और पंजाब के IG को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आप किसी की माँ बहन पर हाथ डालते हैं, किसी की चादर और चार दीवारी के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, वो फिर उस हाथ को काट देता है। ये आपकी बदमाशी, ये आपका सब कुछ हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। तो ये जो जंगल का कानून है, ये बात ज़हन में रखें, ये जंगल का कानून सिर्फ मजलूम के ऊपर ही नहीं बरसता। जिन्हें जेल में होना चाहिए वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनकर घूम रहे हैं। इन लोगों को मैंडेट चोरी करके हम पर मुसल्लम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि चोर कौन है। हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। हमारे जो इधर बिठाए हुए मैंडेट चोरी किए हुए ये लोग, जिनको मुसल्लत किया गया है बार बार पाकिस्तान पे, और आज पाकिस्तान को यहाँ तक लाने में और खड़ा करने में उनका किरदार है, आज वो दोबारा हमारे ऊपर आ रहे हैं। हमने असूलों पे चलना है, हमने इस मुल्क के आइन के मुताबिक चलना है, इस मुल्क के कानून के मुताबिक चलना है, इस मुल्क के हमारे आइन की पासदारी हमारे ऊपर फर्ज है, हमने वो करनी है। इस मुल्क में कानून की बालादस्ती, कानून का अमल दरामद हमारे पे फर्ज है, हमने वो करना है। इस्लाह कर रहे हैं, मजबूर ना करें। नुकसान उधर भी हमारा है, इधर भी हमारा है, हमें इस बात का एहसास है, आपको नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं कि हमारे बनाए कानून को हमारे ही खिलाफ जाता है। सही बात करने पर पार्टी से निकाला गया तो अपनी सीट वापस कर दें। PDM एक जगह नाकाम हुई तो उनकी मदद की गई। पाकिस्तान की बका के लिए काम किया लेकिन इसका क्रेडिट नहीं लिया। लेकिन मैं निकाला गया, ठीक बात करने के ऊपर निकाला गया। जो मुझसे कोई सीट वापस नहीं ले सकता था, मैंने वो सीट भी वापस की तहरीक इंसाफ को। लेकिन अब ये चीज़ नहीं होगी चेयरमैन साहब कि फ़ैसले जो सेनेट या कौमी असम्बली से पास होते हैं लॉ के तहत, उस लॉ को हम बनाते हैं, हम ही इम्प्लीमेंट कराएंगे, डिफ़ाइन भी हम करेंगे और समराइज़ भी अब हम ही करेंगे। हमारी पगड़ी उछलेगी तो हम पगड़ियों के फुटबॉल बना देंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ सफ़र किया है लाकानूनियत की वजह से, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ते हुए हमने देखा है। हमारा कसूर यह था कि हम वोकल थे। हुकूमत बनाने और लाने वाले दोनों फंसे हुए हैं। एक चलती हुकूमत को ख़त्म करके मुल्क को बहरान में धकेलने वाली जमातें अवाम से माफ़ी मांग। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा, इलेक्शन में गड़बड़ करके मर्जी के लोग मुसल्लत किए गए। फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज तैयार करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चौहंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में दबंग एंट्री। पासिंग आउट परेड में पुलिस वर्दी पहनकर पहुंची। परेड का मुआयना किया। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान में इनामात भी तकसीम किए। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। पुरवकार शख्सियत, बावकार अंदाज, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पुलिस ऑफिसर बन गई। मरियम नवाज ने आजिज़ी और इंकिसारी की मिसाल कायम कर दी। चौहंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पुलिस वर्दी में मलबूस होकर पहुंची और सबके दिल जीत लिए। तकरीब में वज़ीर आला को रिवायती पुलिस कैन बैटन पेश की गई। लेडी पुलिस कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। मरियम नवाज ने परेड का मुआयना किया। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली पुलिस अफसरान में इनामात भी तकसीम किए। मुजफ्फरगढ़ की लेडी कांस्टेबल तैयबा अमीन को एजाजी तलवार से नवाजा। वज़ीर आला पंजाब ऑल राउंड फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली लेडी पुलिस अफसर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाज रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पास आउट होने वाली लेडी पुलिस के साथ मिलकर नारे तकदीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने मरियम नवाज की तारीफों के पुल बांध दिए। किसी ने उन्हें ASP मरियम नवाज लिखा तो किसी ने लिखा, हाँ जी, है किसी की चीफ मिनिस्टर इतनी प्यारी।
सेशन कोर्ट लाहौर में पंजाब पुलिस की वर्दी पहनने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि कानून के मुताबिक कोई भी शख्स रियासती इदारों की वर्दी नहीं पहन सकता। पुलिस को मरीम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त दी मगर कार्रवाई नहीं हुई। अदालत पुलिस की वर्दी पहनने पर मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दी। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में सरगना सुहेल उर्फ अजमातू और दहशतगर्द सरगना हाजी गुल उर्फ जरकावी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह किया। बरामद शुदा असलहा और एमुनेशन कब्जे में ले लिया गया। मकामी आबादी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का खैर मकदम किया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का शहीद कस्टम्स हुकाम को भरपूर खिराज अक़ीदत। सीनियर फौजी कमांडर्स ने शोहदा के अहल खाना से इज़हार यकजहती किया। ISPR के मुताबिक इस मौके पर शोहदा के अहल खाना ने फौज को इज़हार यकजहती पर इज़हार तशक्कुर किया। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 8 कस्टम्स हक्काम की शहादतें। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की खुसूसी हिदायत पर सीनियर फौजी कमांडर्स ने शोहदा के अहल खाना से इज़हार यकजहती किया। शहीद कस्टम्स हुक्काम को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। शोहदा के अहल खाना ने फौज के इज़हार यकजहती पर इज़हार तशक्कुर किया। ISPR ने एक बयान में कहा कि शोहदा और गाजी हमारा फख्र हैं। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के दिल में शोहदा के लिए एहतराम का समंदर मौजज़न है। शोहदा ने खून का नजराना पेश करके धरती माँ का हक अदा कर दिया। आज का अमनो इस्तेहकाम शोहदा की मरहून मिन्नत है। पूरी कौम शोहदा के खानदानों को सलाम पेश करती है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का चीन में मुनक्किदा 19वें वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिम्पोजियम में शिरकत, जिसका मौजू समंदर के साथ मुश्तरका मुस्तकबिल था। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की कमांडर US पैसिफिक फ्लीट, फर्स्ट सी लॉर्ड और रॉयल नेवी के चीफ से अलहदा मुलाकातें हुईं। सरबराह पाक बहरिया ने इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जनूबी कोरिया, सिंगापुर और ब्रुनाई के नेवल चीफ से भी मुलाकातें की, जिनमें आलमी सतह पर मैरीटाइम डोमेन में बढ़ते हुए खतरात और ब्लू इकोनॉमी से निपटने के लिए पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। किसानों का मुआशी कत्लेआम नामंजूर, गंदम की जायज़ कीमत न मिलने पर पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में काश्तकारों का शदीद एहतजाज। जमात इस्लामी भी किसानों की हम आवाज़ बन गई। हाफिज नईमुर रहमान ने किसानों की हिमायत में मुल्क भर में धरने देने का ऐलान कर दिया। किसान होगा खुशहाल तो मुल्क होगा खुशहाल, लेकिन गंदम की अच्छी फसल के बावजूद दहकानों का ना बदल सका हाल। गंदम की कम कीमत पर खरीदारी से किसानों का माशी इस्तेहसाल। मुल्क भर में किसान सड़कों पर निकल आए। चिन्योट, साहिवाल, नारोवाल, गुजरांवाला और जंग समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए, एहतजाजी रैलियां निकाली। किसानों ने गंदम की सरकारी कीमत पर खरीदारी यकीनी बनाने, सस्ती खाद और बीज की फराहमी का मुतालबा किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने भी किसानों की हिमायत में मुल्क भर में धरने देने का ऐलान कर दिया। अभी इस वक्त पंजाब में शदीद क्राइसिस है और 3900 रुपए जो गंदम की कीमत बना दी गई है, जाहिर है उसके ऊपर सब चीख रहे हैं। और जमात इस्लामी का जो किसान बोर्ड है उसने तमाम अजला में धरने देने का ऐलान किया है और मैं उनसे कहूंगा कि अपने इस जबरदस्त जमहूरी हक को इस्तेमाल करें और भरपूर तरीके से एहतजाज करें। किसानों का कहना था कि इनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज किया जाएगा। कराची स्टील टाउन के रिहायशियों का गैस की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। नेशनल हाईवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराह पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। और क्या मेरे भी बच्चे आए हैं, मेरे भी जवान बेटे आएंगे, आप लोग भी। और अब कुछ गजा की बात करते हैं, जहां इस्राएली बमबारी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 79 मजीद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा जंग के 200 रोज़ गुजरने और 34,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादत के बाद मलाला यूसुफजई की बर्दाश्त भी जवाब दे गई। इसराइल को वार्निंग दे दी कि बस बहुत हो गया, अब हम मजीद लाशें और तड़पते बच्चों को नहीं देख सकते। इसराइली बमबारी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 79 मजीद फ़लस्तीनी शहीद और 86 ज़ख्मी हो गए। अमरीकी सेनेट ने इसराइल के लिए $26 अरब इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान के 3 शहरों का दौरा करेगी। ट्रॉफी को कौमी असम्बली के सामने नुमाइश के लिए रखा गया है। लाहौर एबटाबाद का भी दौरा करेगी। ट्रॉफी हफ्ते को नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर पहुंचेगी। पाकिस्तान 5 मैचेस की T20 सीरीज का आखिरी मैच न्यूजीलैंड से खेलेगा। मैच के दौरान ट्रॉफी की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में नुमाइश की जाएगी।
अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी का बिल सदर जो बाइडन के दस्तखत के बाद कानून बन गया है। चीनी कंपनी को 9 माह के दौरान अमेरिका में टिकटॉक किसी अमेरिकी कंपनी को बेचना होगा, वरना उसे बंद कर दिया जाएगा। टिकटॉक ने पाबंदी के कानून को गैर आईनी करार दे दिया है। एक्स पर ऐलान किया गया कि इस इक़दाम के खिलाफ अमेरिकी अदालत से रुजू करेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।